नमस्कार, स्वागत है उत्तर प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है। कोरोना के मिले 10 मरीज, 8 मरीज अस्पताल में भर्ती। जिले में 40 एक्टिव मरीज है। उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। जिले में कुल 40 एक्टिव मरीज हैं और गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं, 8 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और कुल मिलाकर 40 एक्टिव मरीज हैं जिले में। और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर गाजियाबाद से आपके टीवी स्क्रीन पर है। कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं, 8 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। बड़ी और अहम खबर गाजियाबाद से आपके टीवी स्क्रीन पर। और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। लखीमपुर खीरी से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत नेपाल की सीमा पर हाई अलर्ट जारी है। अमृतपाल को लेकर जिले की सीमा पर हाई अलर्ट जारी है। खुफिया विभाग से मिले इनपुट के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल भागने की फिराक में है अमृतपाल और इसको लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ाई मुस्तैदी। गैरेफंटा थाना क्षेत्र में से सीमा पर की जा रही है चेकिंग। बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। नेपाल भागने की फिराक में है अमृतपाल। भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर से चौकस नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीमा से। ये तस्वीरें भारत नेपाल सीमा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। नेपाल भागने के फिराक में है अमृतपाल और कहीं खुफिया एजेंसी के द्वारा ये खबर सामने आई है, जिसके बाद एक बार फिर से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी से। यह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी के 2.0 का पहला कार्यकाल पूरा हो गया है। 1 साल पूरा होने पर प्रभारी मंत्री ने प्रेस वार्ता की है और उसके साथ ही सबसे ज्यादा यानी कि 6 साल 6 दिन तक सीएम रहने का योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता के विभिन्न जिले में सरकार की उपलब्धि को गिना रहे हैं और इस दौरान प्रभारी मंत्री का कहना है कि जिले में एयरपोर्ट बनकर तैयार है। जिले का भी निर्माण जेल का भी निर्माण पूरा हुआ है। कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई गई ओडीओपी की प्रदर्शनी प्रभारी मंत्री राकेश राठौर ने प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया है। सोलर पर सिंचाई पंप की स्थापना हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मानित निधि का योजना अंतर्गत 1,36,000 कृषि को 366 करोड़ का लागत है प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 17,697 का 13.36 करोड़ की भुगतान किया गया है। पशुपालन में जनपद में कुल 84.7 पशु। और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन ने की गश्त और चैत्र नवरात्र और रमजान को लेकर प्रशासन चौकन्ना। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन चौकस नजर आ रहे हैं। एसपी प्राचीर सिंह और एसएसपी प्रवीण कुमार यादव ने की गश्त और सोनवा, मलहीपुर और हरदत्त नगर थाना क्षेत्र में किया गया गश्त। बड़ी खबर आपको बता दें, चैत्र नवरात्र और रमजान को लेकर पुलिस प्रशासन चौकस नजर आ रहे हैं। श्री प्राचीर सिंह और एसएसपी प्रवीण कुमार यादव के नेतृत्व में यह पूरा कार्य किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन गश्त नजर आ रहे हैं। रमजान और चैत्र नवरात्र का वक्त है और ऐसे में शांति व्यवस्था बना रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना नजर आ रहे हैं। त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन ने गश्त की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
और खबर जालौन से है, जहां एसपी डॉक्टर ईरज राजा प्रशंसा चिन्ह से सम्मानित किए गए हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर ईरज राजा की जालौन में बतौर एसपी नियुक्ति के बाद 1 दर्जन से भी ज्यादा अपराधी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं, और जिसके बाद शासन की मंशा अनुसार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफियाओं की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। कुर्की की कार्रवाई भी की गई है। आगे बढ़ते हैं, खबर नोएडा से आ रही है। नोएडा सेक्टर 39 थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चेन लूट गैंग का खुलासा किया है। आपको बता दें कि 3 लुटेरों को पुलिस ने सेक्टर 87 नायबास गांव से दबोचा है। आपको बता दें कि सभी आरोपी गाड़ी बदल कर घटनाओं को अंजाम देते थे और लूट करके फरार हो जाते थे। साथ ही गैंग के सदस्यों का नेटवर्क पूना, महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। महाराष्ट्र और दिल्ली एनसीआर में भी कई लूट की घटनाओं को पकड़े गए आरोपी अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई सोने की 6 चेन बरामद की गई है। और हमीरपुर के मोहदा बांदा स्टेट हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई है और इस दौरान कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। और श्रावस्ती के बेलभरिया थाने में वारंटी शुदा उर्फ सुरेंद्र को एक नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अभियुक्त के ऊपर कई संगीन मुकदमे भी दर्ज हैं। अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया है, जिसको देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और मामले पर आगे की कार्रवाई जारी की है। और अब खबर फतेहपुर से सामने आ रही है। फतेहपुर में अतीक अहमद के करीबी हिस्ट्री शीटर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी है और इसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस का कहना है कि हिस्ट्री शीटर जर्रर अहमद 25,000 का इनामी था और उसके कब्जे से राइफल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एसपी राजेश कुमार सिंह के मुताबिक मुठभेड़ में घायल हिस्ट्री शीटर जर्रर अहमद और उनके बड़े भाई और उनके पिता का अतीक अहमद के घर आना जाना था। खखरेरू पुलिस और स्क्वाड टीम ने जिले के खखरेरू थाना क्षेत्र के कुल्ली गांव के जंगल में हुई मुठभेड़ के दौरान जर्रर अहमद को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जनपद फतेहपुर में थाना खखरेरू क्षेत्र में कुल्ली गांव में जंगलों में काले बाबा की मजार के पास स्वाट टीम प्रथम और खखरेरू थाना पुलिस से शातिर अपराधी मोहम्मद जर्रार अहमद की मुठभेड़ हुई है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के शातिर माफिया अपराधी
अतीक के करीबी थे, उनके यहाँ आना जाना था। इसके पिता का और इनके दो भाई हैं, दोनों भाइयों का आना जाना था। एक भाई मोहम्मद अहमद कुछ दिन पूर्व सरेंडर हो गया था और इससे प्रतिबंधित बोर 38 बोर की रिवाल्वर और राइफल बरामद हुई थी, जेल में है, 50 सीटर था। मोहम्मद जरार भी 25,000 रुपये का इनामी है और इससे जो है 315 बोर की राइफल बरामद हुई है, ढेर सारे कारतूस बरामद हुए हैं, घायल हुआ है, इसे हॉस्पिटल भेजा। और अब खबर अंबेडकर नगर के कटका थाने इलाके से है, जहां दूधईपुर गांव में शुक्रवार देर रात जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। इसके बाद इसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल को इलाज के लिए भेज दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिला अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक अजित कुमार सन्हा ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि थाना इलाके के दूधई गांव में पवन सिंह और सुभाष गौड़ के बीच कई सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बताया गया है कि इसी विवाद को लेकर शुक्रवार देर रात सुभाष गौड़ के परिजनों ने पवन सिंह के भाई सुनील सिंह पर लाठी डंडों से हमला कर दिया है। हमले की सूचना पर पवन के परिजन उसे बचवाने के लिए दौड़े और इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और इसमें पवन सिंह के परिवार के 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जबकि उनके भाई सुनील सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के 12 घंटे के अंदर नामजद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कल रात्रि में लगभग 8:30 बजे की ये घटना है। इसमें 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद था। इस संबंध में राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ली गई थी। लगातार निरंतर इस पर कार्रवाई भी चल रही थी और दोनों पक्षों को समझाया गया था कि जो उचित कार्रवाई, विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। परंतु किसी बात को लेकर कल मनमुटाव हुआ और फिर आपस में पथराव हुए। पथराव में एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी, सुनील सिंह, उनकी हॉस्पिटल एडमिशन में। और सिद्धार्थनगर में बीते कुछ महीनों पहले जीवन हॉस्पिटल में हुई जच्चा बच्चा की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि पिछले महीने डुमरियागंज थाने में मृतक के पति ने तहरीर दी थी, जिसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच कर मुकदमा दर्ज किया था और जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर अपर तहसीलदार और भारी पुलिस की मौजूदगी में मृतक महिला और उसके नवजात बच्चे का शव निकाला गया, जिसकी फॉरेंसिक टीम अब जांच करेगी। आपको बताते चले कि जनवरी महीने में जीवन हॉस्पिटल में फर्जी डॉक्टर के लापरवाही से इलाज और ऑपरेशन करने से महिला और उनके नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। और सोनभद्र के थाना पन्नूगंज एलाई गांव में कुछ शरारती तत्वों ने बाबा साहेब की मूर्ति पर काला मोबिल ऑयल डाल दिया और मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मूर्ति को साफ कराया। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को नामजद कर एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की कार्रवाई जारी है। और हमीरपुर जिले में नारी सशक्तिकरण के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को लेकर शासन के निर्देश पर मिशन शक्ति के तहत गोड़ा ब्लॉक से महिला पुलिस कर्मियों की बाइक रैली निकाली गई है। स्कूटी पर सवार महिला पुलिस कर्मियों का काफिला अयोध्या, लखनऊ, कानपुर से होकर शहर पहुंचा है। रैली के मुख्यालय पहुंचने पर पूर्व पुलिस अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया है। रैली में शामिल महिला पुलिस कर्मियों द्वारा महिला हेल्पलाइन समेत संबंधित नंबरों का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए है, मिशन शक्ति के रूप में ये रैली कानपुर से आई है, तो हमीरपुर में आगे समाप्त होगी और यहाँ और फिर हमीरपुर से रैली दूसरे जनपदों से आएगी। ये पूरे प्रदेश में चल रहा है।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए और बाराबंकी रेलवे स्टेशन का डीआरएम उत्तर रेलवे एसके सप्रा और बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने निरीक्षण किया है। इस दौरान डीआरएम ने बताया है कि गुप्त तरीके से यहां निरीक्षण किए जाते हैं। यदि कोई ऐसी व्यवस्था होगी जो यात्रियों के हित के विरोध है तो उसको शीघ्र ठीक किया जाएगा। वही मामले पर जानकारी देते हुए सांसद ने कहा है कि अभी कुछ समय पहले रेल मंत्री से मुलाकात हुई थी, तब रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई थी और इसी के साथ ही हैदरगढ़ और परेठिया समेत 3-4 जगहों को लेकर चर्चा हुई है, जिसका निरीक्षण किया जाएगा। बाराबंकी लखनऊ मंडल का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और अमृत भारत स्टेशन योजना में इस स्टेशन को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ का जो प्लान हम लोग बना रहे हैं, उस प्लान पर यहाँ पर मौके पे निरीक्षण करने के लिए आज का ये विजिट प्लान किया गया था। इसके अलावा माननीय सांसद बाराबंकी क्षेत्र के अभी कुछ समय पहले माननीय रेल मंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कुछ मत वहाँ पर माननीय रेल मंत्री जी के साथ इस पर चर्चा की थी। जिसमें से एक हैदरगढ़ में एक जो शटल ट्रेन आती है उसका स्टॉपेज के लिए था। उसके अलावा बाराबंकी स्टेशन तक कुछ सुविधाएं बढ़ाने के लिए उन्होंने चर्चा की थी और उनके क्षेत्र में जो 2-3 लोकेशन है, जैसे परेठिया एक लोकेशन है, लक्ष्मण बाजार है, जहां पर लाइन के दोनों तरफ के गांव रेलवे लाइन की वजह से कट गए हैं। और सिद्धार्थनगर में एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां पर लोगों ने शादी में रक्तदान किया है। खबर बांसी तहसील क्षेत्र के गिद्धौरा से है, जहां पर बेटी की शादी में कन्यादान के साथ साथ रक्तदान भी किया गया है। वहीं जब इसको लेकर परिवार के लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे जिले में ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। ऐसे में जब कोई चोटिल होता है या फिर उसे ब्लड की जरूरत होती है तो उसे मौके पर ब्लड नहीं मिलता है और इसी को देखते हुए हम लोगों ने यह पहल की है। और वही इस दौरान पत्र वितरित करने आए एसडीएम ने बताया है कि यह सर ब्लड डोनेट किया था अपनी बहन की शादी में। क्यों आप लोगों ने इस तरह का कार्य किया है? क्या होता है कि हमारे जिले में ब्लड का बहुत कमी है। ब्लड बैंक खाली था और हमारे घर शादी का प्रोग्राम था। इसके लिए हम लोगों ने सोचा पूरा परिवार मिलकर कि एक कन्यादान के साथ साथ में रक्तदान किया जाए और रक्तदान करके हम लोग को बहुत खुशी हो। श्री रामचंद्र जी हैं गिद्धौरा ग्राम में, तो इनके द्वारा जो है जिस दिन बेटी की शादी थी उसी दिन कन्यादान के साथ में जो है एक रक्तदान जो है महादान के रूप में जो है इनके द्वारा जनपद को जो है एक जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया गया रक्तदान दे करके। और मैं ये कहा जाएगा कि जो है काफी ये सराहनीय कार्य है और इसी तरह से बाकी लोग भी है खुल करके सामने आए जो है आपके माध्यम से, आपके संस्था के माध्यम से रक्त। और श्रावस्ती में कई दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश से खेतों में कई तैयार फसल गिर गई है और जिससे किसानों को भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तेज हवा के साथ हुई बारिश से मसूर, सरसों, तोरिया, अलसी को नुकसान हुआ है। और प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह बरेली पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि प्रदेश में कानून का राज है और महिला अपराध में कमी आई है। प्रदेश सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है। नोएडा एक्शन मोड में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह नजर आ रही हैं और सेक्टर 20 थाने का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है।
असला मालखाने का भी जायजा लिया है। डीसीपी हरीश चंद्र, एडीसीपी शक्ति अवस्थी मौजूद रहे हैं। एसीपी रजनीश वर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। बड़ी और अहम खबर नोएडा से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक्शन मोड में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह नजर आ रही हैं। सेक्टर 20 थाने का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। असलहा का भी उन्होंने जायजा लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नोएडा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक्शन मोड में पुलिस कमिश्नर नजर आ रही हैं लक्ष्मी सिंह। उन्होंने सेक्टर 20 थाने का औचक निरीक्षण किया है। और आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर पीएम मोदी के मन की बात को सीएम योगी सुन रहे हैं। और आप देख रहे थे लखनऊ के सरकारी आवास की वो तस्वीर जहां पर पीएम मोदी के मन की बात को सीएम योगी सुनते नजर आ रहे थे। और मेरे साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।